नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या आज हम इंसानों के समाज में रह रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि महज 18 वर्ष की एक लड़की को इतनी बेरहमी से उनके पति ने समाप्त कर दिया है जिसका व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। आप विश्वास मानिए कि जब आप इस पूरी घटना को सुनिएगा तो पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। ऑफ कैमरा जब हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की तो परिजनों का ये कहना था कि वो लड़की 2 माह की गर्भवती थी। आप सोचिए कि 2 माह की गर्भवती लड़की को रात को 12 बजे घर से जबरदस्ती उसके पति ले जाकर के अपने घर में समाप्त कर दिए हैं और इतनी बेरहमी से समाप्त किए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उसका सर और उसका धड़ अलग था। जब उसके शव को देखा गया उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। यहाँ पे जख्म का निशान था, शरीर पे जख्म का निशान था। ऐसा लग रहा था जिससे पहले खत्म करने से पहले उसको बहुत बेरहमी से पीटा गया है और आखिरकार उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। यहाँ पे उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। हर किसी से हम बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे वो सारी घटना कि आखिर क्यों वो इंसान इतना बेरहम बना और अपनी पत्नी का इतनी बुरी तरीके से खात्मा किया। सबसे पहले हम आपको उनके छोटे भाई से मिलवाते हैं और उनसे आपको दिलवाते हैं वो जानकारी जो वो जानता है अपनी बहन के बारे में। बेटा इधर आइए थोड़ा। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़की का भाई मौजूद है। आप देखिए इसका क्या उम्र है। इसी की वो बड़ी बहन थी। इसका उम्र 12 साल होगा, वो लड़की करीब 18 साल की थी। और 18 साल की लड़की जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा था, उस लड़की के साथ क्या हादसा हुआ अभी हम आपको इनसे सुनवाते हैं। बेटा आपकी बहन थी वो? जी बड़ी दीदी थी जी। अच्छा बेटा क्या हुआ है उस रात में, क्या हुआ था? कैसे आपके जीजा जी आए, क्या क्या किए थे उस रात में? बताइए कैसे खत्म किया गया आपकी बहन को? हमारा बहन बहुत सीरियस था। बीमार थी जी। हाँ। बस उस हमारा बहन को कहा क्या, वहाँ डॉक्टर के यहाँ गया ना, हाँ। बोला उसको क्या तुम आओ तब बताते हैं घर में। वो जीजा जी बोले कि डॉक्टर के पास गई है, घर आओ तब तुमको बताते हैं। जी। अच्छा। बस वहाँ आया यहाँ घर में। हाँ। बोला क्या, वो हमारा बहन दवा खाया ना, उसको नींद आने लगा। दवा खाई तो नींद आने लगा? जी हाँ। नींद आने लगा। बस इसलिए हमारा बहन कहा क्या अभी न जाएंगे, हमारा नींद आ रहा है। हाँ। जी हाँ। सुबह जाएंगे, नींद आ रहा हमें अभी। हाँ। बोला अच्छा तुम न जाएगा तो हम आ रहे हैं। हाँ। आया यहाँ कितना बजे रात में पता ना, बहुत रात हो गई थी, 12-1 बज रहा जी होगा। जी हाँ। हम लोग सो गए थे। अच्छा। आया अकेला उठा के लेके गया यहाँ से, यहाँ से लेकर जबरदस्ती। हमारा बहन न जाना नहीं जाना चाह रही थी। हाँ। नहीं। हाँ। जी उसका बाद हमारा बहन को लेके गया घर में, उसका माँ बहन बाप हाँ। और वो लड़का हाँ, सब मिल करके। हाँ। जी हाँ। यहाँ सीना पर मारा खूब। हाँ। चढ़ चढ़ के हाँ। लड़की को खूब पीटा गया। खूब पीटा। उसका बाद हाँ। माँ बाप सब पैर वैर पकड़ा। हाँ। सब जी। हाँ। उसके बाद आपकी बहन को समाप्त कर दिया। जी अब सोचिए ये छोटा सा भाई, इसके दिल पे क्या बीतती होगी जब इन बातों को ये सोचता होगा कि मेरी बहन को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। इसके मन में क्या छवि बनेगी उस इंसान के लिए, उस परिवार के लिए जिन लोगों ने इनकी बहन के साथ वो घटना की है। आप सोचिए इतना छोटा है, ये 12 साल का है और ये इन बातों को इतनी स्पष्टता से आपको बता रहा है कि हमारी बहन के साथ इतनी बुरी हरकत हुई थी और उसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया था। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतिका के मामा मौजूद हैं, जो लड़की आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है जिसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। अभी हम इनसे आपको वो सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण ससुराल वाले इतने दरिंदे बने और इस लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज। वो आपकी भांजी थी जिसके जी साथ ऐसा हुआ है? जी मेरी क्या वजह था आखिर, क्यों उनके ससुराल वालों ने इतनी बेरहम रूप से आपकी भांजी को समाप्त किया है? ये वजह थी उसकी, ये लड़का जो है ये ईद में उससे 7,000 रुपया मांग रहा था कि हमको कपड़ा लेने के लिए 7,000 रुपया दीजिए। तो वो नहीं दिया कि इतना पैसा हमारा माँ बाप गरीब है, माँ बाप तो है नहीं, माँ है, माँ मेरा कहाँ कमाएगा, तो उतना नहीं है, 2-3 हजार रुपया ले लीजिए, उसी में कपड़ा हो जाएगा। उसके कारण इनको मारपीट भी किया। अच्छा, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ हाँ, इस बात को लेकर। हाँ, मारपीट किया। तो बच्चा खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था, ठीक है। तो उसके बदन में मतलब
फिटिंग मिल था वो, हाँ, बोलिए ना। 1 महीने। तो वो हमारे पास गया, हाँ, हमारे पास गया तो वहाँ जाके बोला हमारा बहन हाँ। कि भंजी आपका कुछ नहीं खाता है, डॉक्टर के पास ले चलिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस रोज ये घटना हुई है, बताया जा रहा है उस रात लड़की आपके घर में मौजूद थी। रात के करीब 12-1 बजे के आसपास में उसका पति आता है, जबरदस्ती यहाँ से लड़की को लेकर के अपने घर जाता है और उसके अगली सुबह में ये घटना सामने आती है कि लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया गया है। वहां से आया, आकर के इस कोठली में वो सोया, सो गई। हाँ। तो मम्मी उसका अंदर सो गई। हाँ, हमेशा मतलब बराबर 1 रोज 2 रोज के बाद वो यहाँ पर आता था, सोता था, दोनों मियाँ बीवी रहता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा। मम्मी उसका वहाँ सो गई। जब 12 बजा तो ये उठा करके चुपचाप अपने घर लेके गया। अपने घर लेके गया। हाँ। लेके गया, ले जाने के बाद 12-1 बजे करीब में इसको 4 आदमी मिल करके, उसका मम्मी, उसका पापा, उसका भाई, एक बहन था उसका, हाँ, वो चारों मिल करके हाँ। वो गलेंडर मशीन से, हाँ, गलेंडर मशीन से गले में लोहा के सिलोर जो मतलब लोहा होता है उसमें रख करके उस चलाने के बाद ये सांस था उसका, ये सांस को उखाड़ लिया। उखाड़ करके वो जेब में वो सांस को रख लिया, वो भी बरामद है। इतना दरिंदा है वो इंसान की सांस नली को बाहर खींच लेता है जी वो। जी, सारा और आदमी ये सब देखा। सारा कुछ हुआ है महज 7,000 रुपये के लिए। जी आप जी, लोग 7,000 रुपये नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। इसलिए हम उस लोग लड़की- गरीब आदमी है, इसीलिए नहीं दे पाए कि 2-3 हजार रुपया लेकर के कपड़ा हो जाएगा, इसी के कारण ना वो उसको ऐसा किया। मतलब 7,000 रुपये के लिए एक लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त कर उसको दिया 2.5 लाख का गाड़ी दिए हैं। गाड़ी भी देखिए मैडम, गाड़ी कहाँ रखे? थाना, गाड़ी थाना लेकर गए। गरीब आदमी कमा करके, हम भी पुराया, हमारा बहन भी पूरा करके उसको 2.5 लाख का गाड़ी दिए हैं। उसके बाद भी उसका मन ये गाड़ी लेकर के आए पूरा, हम बस्ती वाला बोलता है कि कहाँ से इतना पैसा लाया, गरीब आदमी इतना कीमती गाड़ी दिया। हम खुश रखने के लिए कि ये दामाद है मेरा, बेटी है, खुश रहे। लेकिन ये खुश होने के कारण देखिए हमारे साथ ये कैसा घटना किया। चुप हो जाए, चुप चुप हो जाए, चुप हो जाए। खुश हाल से दिए थे कि अच्छा बेटी दामाद हमारा चलेगा, नाम होगा कि हाँ गरीब आदमी कुछ दिया है। अब देखिए कि मामा की हालत कितनी गंभीर है। आप सोच करके देखिए, आप कल्पना करिए उस मंजर की कि रात के 12 बजे एक लड़की को जबरदस्ती उसके मायके से खींचते हुए उसके ससुराल लेकर के जाया जाता है। फिर 4 लोग मिल करके उसका इतनी बेरहमी से खात्मा कर देते हैं। आप उस अंतिम समय की कल्पना करिए जब वो लड़की सोच रही होगी कि कोई आए और शायद हमको बचा ले। 4 दरिंदे मिल करके उसको समाप्त कर रहे थे, और समाप्त इतनी बेरहमी से कर रहे थे जिसका व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। आप सोच करके देखिए, ये जो घटना हुई है वो महज 7,000 रुपये के लिए हुई है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, महज 7,000 रुपया, 60,000 नहीं, 7,000 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 7,000 रुपया के लिए एक लड़की को समाप्त कर दिया जाता है। आज ये हालात हो गए हैं ससुराल वालों के। आप सोचिए कि कैसे आज कोई पिता, कैसे कोई माता अपनी बेटी का विवाह कहीं पे करेगा अगर ससुराल में इस तरह की कोई हरकत होगी तो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।